तो अब देखो भाई, अब नेक्स्ट क्लास, कल ये बात रही थी थोड़ी सी, जो वर्ग होता है, ये वर्ग है, चारों भुजाएं जिसकी बराबर हैं, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट 2a होता है। कितना होता है? अंडर रूट 2a, जहाँ ए भुजा की लंबाई है। और घन का विकर्ण जो होता है अंडर रूट 3a होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी थी? 4 दे रखी थी, तो विकर्ण यहाँ 4 रख दोगे, 4√3। ये विकर्ण की लंबाई निकल आई, घनाभ, घन के विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ के बारे में देखो, घनाभ क्या होता है। घनाभ जो है, घनाभ में लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। संदूक होता है, संदूक, और पेंसिल रखने का बॉक्स होता है, ये सब घनाभ क्या करती है। इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। ठीक है, तो इसके सारी सतहों का क्षेत्रफल, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला होता है LB/BH और HL, और ये 2 गुना कर दिया पूरा। ठीक है, ये फार्मूला इसमें। अब इसमें क्या होगा? लंबाई दे रखी होगी तुम्हें, चौड़ाई दे रखी होगी, ऊंचाई दे रखी होगी, सबकी वैल्यू रखो, हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका आयतन, आयतन मतलब इसके अंदर जगह कितनी होगी, इसके अंदर स्पेस कितना होगा। तो आयतन इसका होता है LBH। लंबाई यहाँ की वैल्यू रख दोगे, चौड़ाई की वैल्यू रख दोगे, ऊंचाई की रख दोगे, बस डायरेक्ट आयतन निकल आएगा। इसके अंदर कितनी जगह है, वो जगह इसके अंदर की निकल आएगी। ठीक है, अब इस पर कोई सवाल नहीं बता रहे हैं, बस वैल्यू का मैटर है। जैसे L=5 दे दे, U=6 दे दे, H=7 दे दे, वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक। आगे देखो, अब ये हमारे पास एक आकृति है, ये क्या है? ये बेलन है, ये बेलनाकार आकृति होती है। ड्रम व्रम होता है, ड्रम, ये बेलनाकार आकृति है, ड्रम। ठीक है, इसमें सारी चीज़ों को समझो, किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो अगर हम ऊपर से ड्रम को देखते हैं, उसका टॉप व्यू देखते हैं, तो ऐसे वृत्त के रूप में तो होगा, और जब वृत्त के रूप में तो उसके अंदर त्रिज्या भी होगी। तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक बेलन की क्या कहलाएगी? त्रिज्या, रेडियस, R फॉर रेडियस। ओके, और ये बेलन की क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गई, हाइट। ठीक, तो ये 2 चीज़ें बेलन के बारे में दे रखी होती हैं। उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसके चार साइड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जो आप ड्रम बनाएंगे तो ड्रम में जो चादर लगी हुई होती है उसका क्षेत्रफल, तो उसे कहते हैं वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πRh। ठीक, जहाँ तुम्हें सवाल देगा तो हाइट दे देगा और त्रिज्या दे देगा, हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालने हैं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इधर का भी ले लेंगे, टॉप का भी, और बॉटम यानी तली का भी क्षेत्रफल ले लेंगे, और ऊपर का भी क्षेत्रफल ले लेंगे, तब पूरा मिला के संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो 2πRh प्लस इसमें 2πr² और जुड़ जाएगा। देखो, एक वृत्त ऊपर होगा, एक वृत्त नीचे होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल अभी पीछे वाले उसमें बताया था मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। देखो, πr² होता है, तो 2 जगह πr² जुड़ जाएगा, एक ऊपर की वजह से और एक नीचे की वजह से, तो इसलिए 2πr² इसमें और जुड़ जाएगा। अब इसमें कॉमन कर लोगे, 2πr कॉमन है, तो यहाँ h बचेगा, यहाँ एक r बच जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आयतन। आयतन मतलब इस बेलन के अंदर जो खाली जगह है वो कितनी है, वॉल्यूम V से शो करते हैं। ठीक है ना, वो होता है इसका फार्मूला πr²h। क्या होता है? πr²h। जैसे वृत्त का क्या था? πr² था, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ आयतन का है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो गया? πr²h। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो बना ही देते हैं इस पर। देखो, जैसे एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं कि एक बेलन है, लिख लेना, वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तुम लिख लेना। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उसका आयतन और वक्र प्रश्न निकालिए। तो मैंने त्रिज्या कितनी बताई? R बराबर 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 8 सेंटीमीटर। ऐसे देगा वैल्यू। अब तुमसे वक्र निकलवा रहा है, तो वक्र का फार्मूला तुम लगाओगे, वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा πr/l, 2πRh। ठीक है ना, 2π की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। वैल्यू रखना तो आती है, r की जगह कितना रखोगे? 7, और h की जगह 8। 7 से 7 कट गए, अब क्या बचा? 2 गुणा 22 गुणा 8, इसकी गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 22 दूनी 44 होती हैं। अब उसके बाद 8 से 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3
35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्रपृष्ठ आ गया। देखो वही फार्मूला याद यूज करा हमने वक्रपृष्ठ का। अब आयतन निकालने के लिए कह दे आयतन, तो देखो आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 रख दी। त्रिज्या कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, लेकिन आर पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हमें वो वैल्यू 2 बार रखनी है। एच कितनी है 8 है, तो एक 7 से 7 कट गया, 22 बचे और यहाँ 7 बचे, यहाँ 8, ठीक है ना। अब इन सब की गुणा कर लेना और आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देना, तो गुणा करके आप अपने आप वैल्यू यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये बेलन के बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए बस। अब ऐसी होता है शंकु, जोकर की टोपी देखी होती है कोन वाली, जो बर्थडे कैप होती है वही कोन वाली आइसक्रीम। तो नीचे से कैसी देखने को होती है, नीचे से तो ऐसी वृत्ताकार होती है, इसका जो बॉटम होगा वो तो वृत्ताकार ही रहेगा, तो उसमें भी त्रिज्या होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई त्रिज्या, तो उस त्रिज्या को हम यहाँ ऐसे शो करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। और इसके अंदर ये वाली जो ऊंचाई होती है ये कहलाती है तिरछी ऊंचाई, और ये जो ऐसी वाले में ऊंचाई है ये सीधी ऊंचाई कहलाती है। तो इसमें दो तरीके की ऊंचाइयाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब इसका भी देखो सारे वही फार्मूला, इसका वक्रपृष्ठ, इसका वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, अगर संपूर्ण पृष्ठ तो पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, नीचे एक ही तो वृत्त बनेगा, इसमें तो कोना है ऊपर एक वृत्त, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, बस ये बन गया इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब उसके बाद इसका आयतन का फार्मूला देखो। आयतन का फार्मूला क्या होता है, बस जो तुमने पढ़ा था अभी पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 लगा दो, 1/3, 3 भुजाएं ना 1 2 3, तो 1/3 लगा दो, बस हो गया याद। कंपेयर करके याद करोगे तो सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, और हर फार्मूले को अलग अलग सोचोगे तो नहीं याद होंगे, ठीक है ना। अब इस पर सवाल चलो बता देते हैं, एक सवाल इस पर भी देखो। मान लो ये एक शंकु दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, इस शंकु की त्रिज्या मान लो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी तिरछी ऊंचाई मान लो दे रखी है कि 4 सेंटीमीटर, और ये वाली ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो तुमसे ये कहेगा वो कि इसका वक्रपृष्ठ निकालो। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला अभी सीखा था आपने, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है बता रखी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, वो आपने वैल्यू रख दी, ठीक है ना। और तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब इस पूरे को हल करना है, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो हल कैसे करेंगे, कोई कट तो रहा नहीं किसी से, वास्तियाँ 66 हो गए, 4 7। अब क्या करोगे 4 6 24 के 6, वो 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 6 24 2 26 और 7। अब 7 से नॉर्मल तरीके से भाग कर दो, जैसे भाग सिखाई गई थी ऐसे करके। 264 यहाँ लिखा, 7 से 26 भाग करना है, तो 7 तियाँ 21, और यहाँ कितने बचे 5, यहाँ 4। 7 से 54 भाग करना है, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 7 49, कितने बचा 4 जाएगा नहीं, यहाँ से लिए 14, 14 में हमने 9 गए 5। अब ये 7 से 5 निकलेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 750 काटेंगे, 7 7 49, तो आंसर लगभग 37.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऐसे आप वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा आयतन निकालिए, तो आयतन का फार्मूला क्या बताया था वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। लेकिन हमारे पास त्रिज्या तो है, लेकिन ये सीधी ऊंचाई तो है नहीं, ये सीधी ऊंचाई होती है एच, ये दे नहीं रखी, तो ये कैसे निकालते हैं ये समझ लो ज़रा, ये मैं बता देता हूँ तुम्हें सीधी ऊंचाई कैसे निकाली जाती है। तो देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाली बात लगती है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो और यहाँ 90 का एंगल बन रहा हो, तो ये 90 के सामने वाली मैंने बताया था क्या कहलाती है कर्ण, और उसके नीचे वाली आधार कह सकते हो, और ये वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। तो इस वक्त कर्ण को कैसे शो कर रहे हैं हम एल से, तिरछी ऊंचाई, इसको एच को हाइट से, इसको त्रिज्या आर से शो कर रहे हैं। तो इन तीनों भुजाओं में संबंध होता है एक, कर्ण का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ये होता है। तो 1 2 3 चीज़ें हुई इस पूरे सूत्र में, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
तो तीनों में संबंध हमें मिल गया। अगर कोई भी दो चीज़ें दे रखी हैं तो तीसरी हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस वक्त हमें क्या क्या दे रखा है, एल निकालनी है, आर और एच तो दे रखा है, वैल्यू वो हमें निकालनी है, एल दे रखा है और आर दे रखा है, एच निकालना है। तो यहाँ वैल्यू रख के हम इसे निकाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, एल की वैल्यू कितनी दे रखी, तिरछी ऊंचाई। एल की जगह वैल्यू रखो कितनी थी, 4, तो 4 का स्क्वायर करके ले दे रहे हैं डायरेक्ट 16। त्रिज्या कितनी थी, 3 थी, कितनी हो गई 9 स्क्वायर करके। एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एच तो निकालना ही है। अब ये 9 उधर जाकर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9। मैंने कहा था एक स्टार पॉइंट याद आ रहा है तुम्हें, क्या बताया था, बराबर के इधर उधर कोई चीज़ ले जाओगे तो हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, राइट हैंड पे लिखी जाएगी। तो 16 के राइट हैंड पे देखो मैंने 9 लिख दिए, 16 माइनस 9, ठीक है। बराबर में क्या बचेगा, एच स्क्वायर। 16 में से 9 कितने बचे, 7, एच स्क्वायर आ रहा है 7 आ गया। ऐसे करके एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से आगे मैंने वर्गमूल सिखाया नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बहरहाल फार्मूला रख के सवाल सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है तुम्हारा गोला। अब इनके बस फार्मूले याद रखो, वैल्यू सवाल कभी आएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे ये है गोला, गोला गोला होती है बॉल, बॉल होता है बॉल, वो गोला होती है, और जो चूड़ी होती है वो वृत्त होती है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो इसके लिए। तो इसमें इसकी त्रिज्या होती है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस, ठीक है ना। और इसका भी अंदर की जगह होती है खाली जगह, इसके उसको आयतन कहेंगे। आयतन इसका होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ऐसे अर्धगोले में आधा आधा कर दोगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आयतन होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात है, ठीक। अब ये है तुम्हारा, इसमें समझ लो क्या है। देखो ये एक त्रिज्या है, वृत्त की एक त्रिज्या, इस त्रिज्या ने एक खंड बना दिया, एक टुकड़ा बना दिया, ऐसे करके निकल आया बाहर। तो इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं इसे, त्रिज्यखंड। ये है एक त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो इसमें त्रिज्या दे रखी होगी तुम्हें कभी भी सवाल में, और यहाँ एंगल दे रखा होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है, केवल इतने का होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, बस ये होता है। इसे कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया जी, ठीक है। अब एक बात समझ लो, चाप क्या होता है। चाप, जैसे ये वृत्त है, अब वृत्त का इतना टुकड़ा काट के अलग ले आओ ऐसे करके, ये आप ले आओ, तो ये इतना जो यहाँ लंबाई है, परिधि का इतना टुकड़ा आपने काटा है, यही चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप, ठीक है। तो कोण, चाप और त्रिज्या में एक संबंध होता है, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, ये संबंध याद रखना है, सही है। 3 चीज़ें हो गई इसमें, चाप, कोण, त्रिज्या। 3 चीज़ों में 2 देगा, 1 निकलवाएगा कभी भी। 3 चीज़ों में से 2 दे देगा, 1 निकलवा लेगा, ठीक है ना। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात सिखा देते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियो को और रेडियन को डिग्री में बदलना। रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन, समझ लो ये बात। जैसे तुम्हें 30 डिग्री लिख के दे दिया, या 60 डिग्री लिख के दे दिया, या 90 डिग्री लिख के दे दिया, या 180 डिग्री दे दिया, या मान लो 45 डिग्री दे दिया। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो इस 30 में π/180 से गुणा कर देते हैं। डिग्री वाले में π/180 से गुणा कर दो, π/180 से गुणा कर दो, π/180 से गुणा कर दो, π/180 से गुणा कर दो। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं, बस। और फिर हल कर लो, आंसर आ गया। देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना बटा π/6। ऐसे यहाँ
जीरो जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, पाई बट्टे 3। जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी पाई बट्टे 2। और ये 180 है, 180 से 180 पूरे कट गए, क्या बचा पाई। ये 45 है, 45 चौक 180 होती है, तो पाई बट्टे 4। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे हम, पाई बट्टे 6। 60 डिग्री को पाई बट्टे 3, 90 डिग्री को पाई बट्टे 2, 180 डिग्री को पाई, 45 डिग्री को पाई बट्टे 4। तो सीधी 100 की एक बात, रेडियन को वो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से संख्या में गुणा कर दो, हल करके जो आएगा वही रेडियन में मान हो जाएगा। अब उल्टा ले लो, रेडियन से डिग्री कैसे बदलोगे। अब ये रेडियन में दे रखे हैं, अब रेडियन में है जो लिखे हुए पाई बाई 6 रेडियन, रेडियन है ये। तो अब रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाएगा। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए उल्टा मैटर करते हैं। बस इतना सा बात है कि 180 बट्टे पाई से गुणा करेंगे, बस इतना सा फ़र्क है। देख लो यहाँ बता दे रहे हैं जी। जैसे मान लो पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 2 है। अब ये सब रेडियन में मान दे रखे हैं, इनको डिग्री में बदलेंगे तो आप इसमें 180 बट्टे पाई से गुणा कर दें। ठीक है, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। 180 बट्टे पाई से गुणा कर दो, 180 बट्टे पाई से गुणा कर दो। अब ये डिग्री में आ गई सारी वैल्यूज़। पाई से पाई देखो कैंसिल हो गए, सेम चीज़, 6 तियाँ 18, आगे 30, 30 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 नेम 18, 90 डिग्री आ गया। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई जगह इस चीज़ का यूज होता है। ठीक है।